ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेधि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि
रनेनाधीते नाहोरात्रान्त संदधाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरोन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। व्याख्या में आरभते सम सुखम इत्यादि ना। भाष्य में सं का अर्थ सुखम कौन है? मित्र। मित्र देवता कौन है? प्राणवृत्तेर अन्नश्च अभिमानी देवता आत्मा मित्र। प्राणवृत्ति के अभिमानी देवता और दिन के अभिमानी देवता मित्र है। देवता आत्मा देवता स्वरूप मित्र। सम का अर्थ सुखकृत, न का अर्थ अस्माकं भवतु। सम का अर्थ सुख है तो टीका में दिया सन्न भवती सुखकृत भवतु इत्यर्थ।
सुखम भवतु सुखकारी भवतु सुख। तथैव अपान आगे सन्नो भवत्वर्यमा, जैसे प्राण वृत्ति का अभिमान देवता मित्र है, तथैव उसी प्रकार अपान वृत्ति रात्रि से अभिमानी देवता आत्मा वरुण है। सम वरुण मित्र के बाद वरुण, वो प्राण वृत्ति अभिमान देवता है, ये अपान वृत्ति देवता अभिमान, वो दिन अभिमान देवता है, ये रात्रि अभिमान देवता। सन्न भवत्व अर्यमा, अर्यमा भी सुखकारी हो। अर्यमा के लिए अर्थ क्या है? चक्षुषी आदित्य च अभिमानी अर्यमा। सर्वत्र अध्यात्म देह में और आधिदैविक अन्य बाहर में आधिदैविक, दिन और रात्रि अभिमानी हुआ, ये आदित्य अभिमानी है अर्यमा। अर्यमा के आदित्य नाम है, चक्षु में स्थित है, चक्षु में आदित्य अभिमानी ने अर्यमा। सन्न इंद्र बृहस्पति, इंद्र है बल, बल इंद्र, बले इंद्र देवता है, बल में देता है इंद्र। और बृहस्पति वाची बुद्धो च बृहस्पति, वागिंद्र में बुद्धि में बृहस्पति है, इंद्र वस्तु। सन्न विष्णु रुक्रम, न सौ भवतु, सौ के साथ समान है, हमारे लिए सुखकारी हो। विष्णु रुक्रम, विष्णु रुक्रम, उरुक्रम यस्य विस्तीर्ण क्रम, पाद विस्तीर्ण पाद वाले, पादोर अभिमान देवता है विष्णु। त्रिविक्रम अवतार में विस्तीर्ण पाद युक्त होने से विस्तीर्ण पाद कहा, अथवा करके ये सायण भाष्य में आया, त्रिविक्रम अवतार है विस्तीर्ण पाद उपेतत्वात् विक्रम हुआ, अथा प्राणादि अवयव में, प्राणादि से अवयव में सु अभिमानी देवता मित्र आदि का कथन कर लिया, इसलिए अवयविनी अलग अलग अवयव में अलग अलग देवता कहने के बाद अवयविनी कृष्ण देह, संपूर्ण देह में प्राण चक्षु आदि सब अलग अलग बता दिया, प्राणपान आदि चक्षु आदि अवयव में देवता कथन करने के बाद अवयव संपूर्ण देह में अभिमानी विराट पुरुष रहा, बाकी रहा। सच उरुक्रम शब्द न अभिधीयते, उरुक्रम शब्द से विराट को लिया, ये सायण भाष्य में आया। ब्रह्मांड देह उपेतत्वेन सर्वव्यापितम उरुक्रमत्वम, सारा ब्रह्मांड उसका देहन से सर्वव्यापक उरुक्रम है, ऐसे सायण भाष्य में आया। यहाँ विष्णु है उरुक्रम, विस्तीर्ण क्रम, पादयो अभिमानी देवता। एवं अध्यात्म देवता, देह में सब देवता, इसे बताया। सन्न भवतु इति सर्वत्र अनुसंग, सम न है आगे भवतु क्रिया का सर्वत्र, सन्नो भवतु मित्र, सन्नो भवतु वरुण, सन्नो भवतु अर्यमा, यहाँ भवतु आया, ये भवतु के साथ न भवतु सम हमारे सुखकारी हो। टीका में अध्यात्म प्राण करण अभिमानी नाम देवता नाम, देह में प्राण चक्षुरादि करण, इनमें अभिमानी देवता नाम सुखकृत्वम केमिति प्रार्थ्यते, उस सुखकारी हो क्यों प्रार्थना करते हैं, ऐसा संकाहन से कहते। तत्र तासु ही सुखकृत्सु, तासु देवतासु, देवता सुखकारी हो तो विद्या श्रवण धारण उपयोगा अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति थी। देवता सुखकारी हो, सुखकारी सुखकृत भवतु सुखकारी हो, विषय सुख देने के लिए प्रार्थना नहीं करते। देवता सुखकारी अनुकूल हो तो विद्या का श्रवण धारण और उपयोग प्रतिबंध रहित होकर होगा। इति तत्सुख कर्तृत्व प्रार्थ्यते, देवता सुखकारी हो करके। श्रवण धारण और उपयोगा विद्या का, श्रवण का अर्थ क्या, गुरु पाद उपसर्पण पूर्वकम वेदांताना तात्पर्य अवधारणम,
वेदांत के तात्पर्य का निश्चय होने तक श्रवण करना पड़ता है। गुरु पादोपसर्पण पूर्वकम, पादोपसर्पण कह देने से सेवा अंतर्भूत है। सेवा के साथ गुरु शुश्रूषया विद्या, पुष्कलेन धनेन वा, अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव कारण। ये गुरु पादोपसर्पण खाली पाद स्पर्श कर देने मात्र से नहीं, तो सेवा भी अमानित्वम अदम्भित में आचार्य उपशमन आया। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिराजवम, आगे तो ये सेवा गुरुपाद पूर्व सर्पण पास में जाकर के वेदांत का श्रवण करते करते तात्पर्य निश्चय होना चाहिए। तात्पर्य से अवधारणम, और तात्पर्य निश्चय यदि वस्तु तो हो जाए, बृहदारण्य के भाष्य में भाष्यकार ने भगवान ने कहा तात्पर्य निश्चय हो गया तो पांडित्य उद्भव हो गया तो संसार से विषय से वैराग्य हो जाएगा। यदि निश्चय हो गया कि ब्रह्म ही सत्य और जगत मिथ्या है, ये अवधारणा निश्चय हो गया, जगत मिथ्या तो निश्चय हो गया। मिथ्या तो निश्चय होने पर फिर उसको पकड़ेगा, उसके पीछे भागेगा। वैराग्य हो जाना चाहिए। यदि वैराग्य नहीं होता है तो निश्चय अवधारणा नहीं हुआ। ये अवधारणा होने तक श्रवण करना पड़ता है। उसमें आया श्रोतव्य मंतव्य में भाष्य में भगवान भाष्यकार ने कहा वैराग्य उद्भव होने तक श्रवण करना है, तात्पर्य निश्चय होना चाहिए। उसके बाद श्रवण के बाद धारणम, श्रवण काल में मनन निधिध्यासन भी हो जाता है। ये मनन निधिध्यासन उसका अंग है। श्रवण अंगी का नाम लिया तो अंगों का ग्रहण हो जाएगा। देवदत्त आगत कहेंगे तो उसका हाथ पैर भी साथ में ऐसा कहना पड़ता है। अंगी का नाम लिया तो अंगों का ग्रहण हो जाता है। इसलिए मनन निधिध्यासन और श्रवण पूरा, ये श्रवण काल में ही मनन होता है। ये भाष्य के साथ टीका टिप्पणी आदि विचार होता है, टीका आदि सब मनन हो जाता है। अब प्रकरण ग्रंथ में तो मनन है, इसमें भाष्य में भी श्रुति में भी श्रवण मनन के लिए साथ साथ। तो निधिध्यासन भी संशय दूर होता है तो निधिध्यासन अपने आप हो जाता है। श्रवण के बाद धारण, धारणम श्रुतस्यापि अविस्मरणम, श्रवण किया विस्मरण हो जाता है, संभव है, इसलिए विस्मरण नहीं हो। धारण में संभावनाएं अपि शब्द श्रुतस्यापि, ये संभव है विस्मरण हो जाना, हो जाता है सबका अनुभव। कंठस्थ होने का अनुभव या नहीं हो, विस्मरण होने का अनुभव किसको है? भूल जाने का तो अनुभव है। भूल जाने बहुत परिश्रम करे कंठस्थ करते, दूसरे दिन को भूल जाते हैं। इसलिए देवताओं की प्रार्थना करते, देवता कृपा करने पर श्रवण भी ठीक होगा। निर्विघ्न, विघ्न के बिना श्रवण बहुत कठिन होता है। श्रवणाय पे बहुवीर्यो न लभ्य, श्रवण काल में बिना कारण रजोगुण अपने पाप उदय होता। बहुत पुण्य के बिना विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे पुण्य कुछ विशेष विद्या का प्रारंभ हुआ, पुण्य समाप्त हो गया था, पाप विशेष आएगा पढ़ देने के लिए, कुछ ना कुछ विघ्न हो जाता है। कुछ भी नहीं हो, सामान्य कोई कुछ कहा, उसने हमको ऐसे कहा, कोई महात्मा कहा, वो हमको ऐसे कहा, मैं चल जा रहा हूँ, चला गया, 2 दिन के बाद फिर आकर कहता है गलती हो गई। फिर क्या गलती हो तो जिनको उल्टे पाल्ट कर बोला उनके पास जाकर माफ़ी मांगो। हमारे पास माफ़ी मांगने से क्या होगा? कोठारी ने कुछ कहा तो ये तो उसको डांटा, तू कौन है बोलने के लिए, छोड़ कर चला गया। ऐसे कितने हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए आपस में सामने कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ कर दिया, नहीं तो बिना कारण भी कोई कुछ कहता, मैं मेरे ऊपर सो असंतुष्ट हो, मुझे कोई नहीं चाहते, क्या क्या बिना कारण ये पाप उदय होने पर खाली दिमाग रहता है तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ करके छोड़ देते, छूट जाता है। श्रवण तात्पर्य निश्चय होने तक श्रवण लगातार करके निश्चय, श्रवण करते करते मनन निध्यासन हो जाता है। तभी जितने श्रुति में वेद में उपदेश है, गुरु शिष्य संवाद है, वो श्रवण उपदेश करते करते ज्ञान होता है। ज्ञान होने तक श्रवण मनन निध्यासन ये होने करते समय भी विस्मरण हो जाता है, धारण भी हो।
श्रवण के आगे गए, पीछे भूल गया तो वो नहीं। उपक्रम कहाँ से आरंभ हुआ, फिर क्या कहते, ग्रंथ लंबा प्रकरण में है। उपक्रम उपसंहार आदि को लेकर के तात्पर्य निश्चय करना पड़ता है। अब कहाँ से आरंभ किया, आगे गए पीछे का भूल गया तो फिर पता नहीं कहाँ से आरंभ हुआ, कहाँ पहुँचे, ये तात्पर्य। इसलिए उसका अविस्मरण हो। उपक्रम उपसार प्रारंभ अंत दोनों एक होगा, तात्पर्य निश्चय होगा। तो इसलिए श्रुतस्यापि अविस्मरणम ये भी हो तभी होगा, देवता सब अनुकूल हो तो, कृपा करेंगे तो। इसलिए शांति मठ में वेदांत श्रवण करने के लिए शांति मंत्र है, देवताओं की प्रार्थना होती है। कोई कोई सुखे अद्वितीय ब्रह्म ज्ञानी पहले से बन जाते हैं, किसी की प्रार्थना हम नहीं करेंगे, हम तो ब्रह्म है, इंद्र वरुण आदि सामान्य देवता, हम तो उससे बड़े, ऐसे भी कहने वाले होते हैं। ब्रह्म तो एक अद्वितीय ब्रह्म सब है ही, उसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं। ब्रह्म सब है तो बड़ा छोटा कुछ नहीं, एक है। और व्यवहार में जैसे छोटा बड़ा है, आपसे उम्र में कम है तो आप उससे छोटा आप मानते हो, किसी प्रकार कोई हम तो आपसे छोटा मानते हो, इसी प्रकार आपसे बड़े भी है। अनादिकाल से आयु में सब अनादिकाल से है, किंतु किस स्थल पर कोई है देवता व्यवहार काल में, इंद्रिय में अभिमानी देवता, इंद्रिय में अनुग्राहक है, बुद्धि आदि में अनुग्रह करने वाले, वो देवता व्यवहार काल में अनुग्राहक है, उसका निराकरण नहीं हो सकता। पारमार्थिक तो ब्रह्म है, पारमार्थिक तो कुछ है ही नहीं। और व्यवहार काल में यदि कुछ भी व्यवहार करते हो, ऐसा व्यावहारिक सब भेद इस प्रकार है। इसलिए उनका नमस्कार प्रार्थना उनकी आवश्यकता है। शांति पाठ के समय में ऐसे शांत होकर के प्रार्थना करनी चाहिए, पाठ भी करे प्रार्थना भी करे, ये आवश्यक है। उसमें शांति पाठ तो कोई नहीं, आगे पाठ चलेगा सुनेंगे, शांति पाठ जानबूझ कर देर करना, ऐसा पाठ नहीं करना, वो कोई बुद्धिमता नहीं। कोई अपने को बुद्धिमान मानते, हम शांति पाठ नहीं करने से चलिए, सब लोग पाठ करते, हमसे बढ़ जाते, कितना अच्छा है, समय बच गया ना, सब लोग पाठ करेंगे। और यदि आप पाठ नहीं करेंगे तो 5 मिनट तो बच गया, रोज रोज 5 मिनट बच गया तो महीना में कितने हो जाएगा, कितने का समय बच जाएगा, एक दिन आपको अलग अलग मिले। समय तो ऐसे चल जाता है, पाठ करो या नहीं करो बचेगा नहीं, वो समय बर्बाद कर दिया, वो समय व्यर्थ कर दिया। कोई सोचता है कि नहीं उसमें हम अलग कुछ ध्यान चिंतन करते, कोई कोई ऐसे समझते हैं मंदिर में पाठ करने के पे हम बैठ कर ध्यान करते, वो चिंतन करते, सेवा करने समय नष्ट होता है, हम बैठ कर ध्यान पाठ पढ़ लेते, ये सब नहीं, वो व्यर्थ नहीं होता है, वही फल देता है। शांति पाठ, गीता पाठ हो, महिमा आदि पाठ हो, सेवा हो, तत्परता है उनसे ही वही सब सेवा ही फल देती है। ये बाह्य श्रवण तो है साधन, वो मूल है। इसे पाठ स्तुति आदि के समय में प्रमाद नहीं करनी है। सेवा के लिए भी कभी आवश्यक होता तो सेवा में प्रमाद नहीं, सेवा करने पर ही अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि के लिए आवश्यक है। इसलिए ये तो मालूम है, नहीं तो उसका व्याख्यान करते समय गुरु पाद उपसर्पण पूर्वक को कहना क्या जरूरत है, तो स्वाभाविक है। गुरु के पास जाएंगे तो प्रणाम तो करते, फिर पाद उपसर्पण पूर्वक कहने का अभिप्राय ऐसे आवश्यकता है। श्रुतस्यापि अविस्मरण ये भी आवश्यक तभी होता है देवताओं की कृपा से, इसके बिना भूल जाना तो स्वाभाविक है। कोई कोई तो बहुत रखते याद है, कोई कोई भूल जाते, तो विस्मरण नहीं होना चाहिए। अच्छा, साधारण विषय तो उपयोग है, शिष्य भी निवेदन, अपना अनुभव करना है, इसमें आ गया। शिष्य भी निवेदन के पहले तात्पर्य अवधान करते करते वो मनोनिध्यासन हो जाता है, फिर शिष्य के लिए ज्ञापन करना उपयोग। ये देवताएं सुखकारी होने से ये अप्रतिबंधे न भविष्यन्ति, भाष्य में आया, ये तो प्रतिबंध हो जाता है, प्रतिबंध से श्रवण भी नहीं होगा और धारण क्या भूल जाते हैं, आगे उपयोग क्या होगा। और खाली कुछ ऐसे पंक्ति लगा देने से उपयोग नहीं हुआ, निवेदन ज्ञान कराना उनको, स्वयं अपने को यदि ज्ञान नहीं तो उनको क्या ज्ञान होगा। जो ग्रंथ पढ़ाते छोटे भी ग्रंथ हो, लघु सिद्धांत कौन हो, तर्क संग्रह हो, अपने यदि ठीक समझा हुआ
तभी उसको समझा करके शिष्य को थोड़ा बता सकते छात्र को। सही में अपने में नहीं समझा तो दूसरे को क्या समझा सके। वेदांत की इसलिए भी अपने स्वयं यदि उसमें निष्ठा नहीं, उसका फल नहीं हुआ तो खाली पंक्ति लगा देने से दूसरे को ज्ञान हो नहीं है, वो निवेदन नहीं होता है। अर्थात उपयोग करने के लिए पहले अपने में ही उतारे तभी शिष्य में निवेदन, ये तभी संभव होता है सब देवता सुखकारी हो। इसीलिए वैदिक मंत्र वेद मंत्र में जो वेदांत श्रवण करता है उसके लिए ये शांति पाठ कहा गया। ये कोई सामान्य कोई नियम लगाया नहीं, ये वेद मंत्र है। जहाँ का नियम है, महापुरुष ने नियम लगाया, कहीं कहीं आश्रम में नियम है रहता है, जो वो नियम किसको दंड देने के लिए नहीं। ये कोई नहीं सोचे उपनिषद में जो शांति मंत्र है ये हमको दंड देने के लिए, हमको तो वेदांत श्रवण करना है, ये सब क्या है, ऐसा नहीं, वो आवश्यक है। इसी प्रकार महापुरुष ने जो जहाँ नियम रखा है वो कल्याण के लिए, साधक का उपकार के लिए। इसलिए हम शांति पाठ में प्रमाद नहीं करके पाठ भी करे, अर्थ चिंतन करे, ध्यान करे, तभी देवता सुखकारी हो तो निर्विघ्न हो। विघ्न तो स्वाभाविक होते ही, प्रतिबंध हो जाता है बहुत। कितने प्रकार प्रतिबंध होता है, बहुत विभिन्न प्रकार प्रतिबंध, स्वास्थ्य खराब होता है प्रतिबंध होता है। कोई किसके अपने कोई बुला दिया, गुरुजी बुला रहे, बस वे पढ़ने के लिए बड़ा शुरू किया, थोड़े दिन बड़ा खुश हो गया, मैं पढ़ाएगा, थोड़े दिन में आ गया, बुलाए थे चले गए, 2-4 दिन के आज बुलाए गए तो फिर आ गया। ऐसे कितने लोग चल हो जाता है। तो ये प्रतिबंध हो जाता है। ये प्रतिबंध पता नहीं चलता है, ये प्रतिबंध करके अपने मन में कभी ऐसे रजगुण बढ़ जाता है, जो कुछ वृत्ति हो जाती है ना, उस समय समझाने पर नहीं समझता, ये प्रतिबंध अपने पाप के कारण उस समय वही ठीक लगता है, बाद में भले पश्चाताप करे या नहीं करे। इसलिए ये देवताओं की प्रार्थना आवश्यक है। अप्रतिबंधन भविष्यति इति तत्सुख कर्तृत्व प्रार्थ्यते तासाम देवतानां सुख कर्तृत्व, सुखकारी हो इसे प्रार्थना करते सन्नो भवतु इत्यादि। आगे ब्रह्म विविधिषुणा नमस्कार वंदन क्रिये वायु विषय ब्रह्म विद्या उपसर्ग शांत्यर्थम क्रियेते। ब्रह्मण विविधिषु, वेदितमिषु विविधिषु, विद्या से सन प्रत्यय हो जाएगा, धातु क्या बनेगा, क्या बनेगा, दिशा कोई बोलता, विविदिशा, हाँ विविदिशा, विविदिशा होने पर विविदिशु कैसे बन जाएगा, लघु कौमुदी सूत्र है। हाँ वैसे भिक्षु बनाने के लिए सना संसा, हाँ याद रखना है, भिक्षु भी बनता है। अपने कोई भिक्षु बैठे यहाँ है, कोई भिक्षु है, हाँ ध्यान रखना भिक्षु। पाणिनि महर्षि ने सूत्र बनाया सब लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, सनासन स भिक्षु विविधिषु वेदितमिषा जिज्ञासा। ये विविधिषा भी बड़े बहुत जन्म के पुण्य के फल से विविधिषा, ईश्वरानुग्रहादेशा पुंसाम अद्वैत वासना महाभयकृत त्राणा द्वित्राणाम यदि जायते। ईश्वर के अनुग्रह से ही अद्वैत की वासना, इच्छा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा। व्यास जी कहते साधन चतुष्ट होने पर कितने जन्म में कर्म, निष्काम कर्म, सेवा, उपासना करने पर संतगुण शुद्ध होता है, वैराग्य होता है, तब ब्रह्म जानने की इच्छा होती। विविधिषा होने पर आज श्रवणादि ब्रह्म विविधिषु जिज्ञासा है, तो ब्रह्म को जानना है, तो इसके लिए पहले नमस्कार वंदन क्रिय, नमस्कारश्च वंदन, वंदन क्रिया च, नमस्कार वंदन क्रिय, नमस्कार और वंदना। वायु विषय, वायु के लिए, वायु विषय ययो हो, नमस्कार वंदन क्रिय हो, ते नमस्कार वंदन क्रिय वायु विषय क्रियते, क्रियते किम क्रियते के नमस्कार वंदन क्रिय क्रियते, केन क्रियते ब्रह्म विद्या। किसी के लिए क्या जरूरत है, ब्रह्म विद्या उपसर्ग शांत्यर्थम,
ब्रह्म विद्या में उपसर्ग विघ्न, विघ्न की निवृत्ति के लिए। विघ्न आ सकता है, विघ्न समय श्रेयांशी बहु विघ्न, विघ्न निवृत्ति के लिए करते हैं। सर्वक्रियाफलानाम तदधीनत्वात् ब्रह्म वायु तस्मै ब्रह्मणे नमः। सारे क्रिया का फल वायु के अधीन है। सर्व क्रियाफलानाम, क्रिया फल कर्म फल तब वायु के अधीन, तदधीनत्वात् ब्रह्म है वायु, वायु है। नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायु जी का नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का अर्थ वायु है। तस्मै ब्रह्मणे नमः। नमः का अर्थ प्रविभावम करोमि इति वाक्य शेष। नमः करोमि, करोमि इति वाक्य शेष। नमस्कार प्रविभाव, नीचे झुकर नमस्कार। नमः, नमः क्या की क्रिया क्या है? करोमि, नमस्कार मैं कर रहा हूँ। नमस्ते, ते का क्या अर्थ है? नमस्ते में कितने पद है? दो है। पहला पद क्या है? क्या विभूति? अव्यय। नमस्ते तुभ्यम, हे वायु। ते क्या के तुभ्यम कहा गया, इसका क्या प्रयोजन मालूम है? ते तुभ्यम, हाँ, ते का व्याख्यान है। जो नहीं जानते समझ लो। भाष्य में इस प्रकार होता है, एक पद लिया उसका अर्थ साथ साथ। ते का अर्थ तुभ्यम, हे वायु, वायु संबोधन के लिए, हे वायु आपको नमस्कार है। करोमि इति, नमस्कार करता हूँ इति प्रत्यक्ष परोक्ष प्रत्यक्षाभ्याम वायुरेव अभिधीयते। वायु को ही कथन करते, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष नमो ब्रह्मणे कह करके, नमस्ते वायु कह करके प्रत्यक्ष, यही परोक्ष प्रत्यक्ष दिया। अन्यत ब्रह्म वायुश्चन्यति ना संकनीयम इत्याह। भाष्य में आया नमो ब्रह्मणे, मंत्र में आया नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु। पहले नमस्कार किसको? और दूसरे बार नमस्कार, हाँ, नमो ब्रह्मणे जो कहा वो ब्रह्म अन्य है, वायु अन्य है नहीं, समझे ना। वही वायु को ही ब्रह्म शब्द से कहा। इससे पहले ब्रह्मणे नमः कहा था, ब्रह्म वायु भाष्य में अर्थ बता दिया। पहले जो नमो ब्रह्मणे, ये ब्रह्म का शब्द, ब्रह्म शब्द का अर्थ वायु है। फिर आगे नमस्ते वायु, किसको नमस्कार? हे वायु नमस्कार, किसको? तुमको। तो पहले भी वायु को फिर भी वायु को क्यों? ये कहते अन्यत ब्रह्म वायुश्चनित न आशंकनीय मित्या। वही वायु ही परोक्षवाची शब्द कह करके ब्रह्म, ब्रह्म परोक्ष ऐसे लगता है अपना स्वरूप होने पर भी। और वायु का प्रत्यक्ष होता है करके प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष प्रत्यक्षाभ्याम, परोक्ष शब्द प्रत्यक्ष शब्द की तरह वायु रे अभिधीये है, वायु ही कहा जाता है। ब्रह्म शब्द से, वायु शब्द से, वायु ही, दो अलग अलग नहीं है। ब्रह्मणे इति पारोक्षेण, ब्रह्म को पारोक्ष शब्द से कहते। स ब्रह्म त्यद इत्याशिक्षते इति श्रुते। त्यद, त्यद शब्द तद शब्द परोक्ष प्रयोग होता है। सब ब्रह्म त्यद इत्याशिक्षते श्रुति में आया, इसे परोक्षवाचक ब्रह्म शब्द है, त्यद परोक्ष। वायु शब्द न च प्रत्यक्षतया निर्देश, प्रत्यक्षतया वायु का निर्देश। पर कौन सा वायु का प्रत्यक्ष होता है? कि प्राण से प्रत्यक्षत्व द्वितीय, तो प्राण का प्रत्यक्ष होता है। न्याय मत में वायु के स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, कुछ मत नव्य न्याय वायु का भी प्रत्यक्ष होता है। स्पर्श होने से प्रत्यक्ष होता है, तो प्राण का प्रत्यक्ष होता है। यद्यपि सूत्रात्म रूपेण वायु परोक्ष, किंतु जो वायु रूप सूत्र हिरण्यगर्भ है उस रूप से वायु तो परोक्ष है। तथापि आध्यात्मिक प्राण रूपेण ब्रह्म सदवाच्यत्वेपि अपरोक्षत्वम इत्याह। किंच वही जो वायु प्राण है समष्टि, वही अध्यात्म देह के अंदर प्राण रूप से। ये व्यष्टि प्राण और समष्टि प्राण, प्राणाभिमान हिरण्यगर्भ सूत्र। यद्यपि सूत्र हिरण्यगर्भ रूप से परोक्ष, किंतु देह के अंदर प्राण रूप से अपरोक्ष है। आध्यात्मिक प्राण रूपेण ब्रह्म शब्दवाच्य, ब्रह्म शब्द का अर्थ वायु है, वही प्राण
देहांतर संचारी वायु प्राण वो अपरोक्ष है प्राण अपरोक्ष होने इत्याह किंच भाष्य में किंच त्वमेव चक्षुरादि अपेक्षम बाह्यम सन्निकृष्टम अव्यवहितम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। नमस्ते वायु कह के त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म हो, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म। चक्षुरादि की अपेक्षा चक्षुरादि अपेक्षा बाह्यम चक्षुरादि अपेक्षा जो बाह्य पदार्थ है उसकी अपेक्षा सन्निकृष्ट आप है, सन्निकृष्टम अव्यवहितम व्यवहितान रहित प्रत्यक्षम ब्रह्म है वायु प्राण रूप से। चक्षुरादि बाह्य की अपेक्षा सन्निकृष्ट है अव्यवहित है प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि यथा यस्मात् त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि इसलिए त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि तस्मात् त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि इसलिए मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म तुमको ही कहूँगा वायु को कहते। टीका में बाह्यम चक्षुरादि रूप दर्शनादि अनुमेयत्वात् व्यवहितम। चक्षु बाह्य कैसे हो गया, प्राण अंदर के रुपया चक्षु बाहर है, और वो व्यवहित भी कैसे है, चक्षु का प्रत्यक्ष होता है नहीं, चक्षु इंद्रिय अतीन्द्रिय है, इंद्रियम अतीन्द्रियम इंद्रियम अतीन्द्रियम संभव है। अतीन्द्रिय का तो इंद्रिय ग्राह्य नहीं, इंद्रिय के द्वारा अन्य वस्तु का तो ग्रहण होता है, इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए अतीन्द्रिय हुआ। आपको अपने इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होगा, दूसरे इंद्रिय का प्रत्यक्ष होता है नहीं। शरीर दिखता है, स्थान दिखता है, जो आँख कान नाक है इंद्रिय नहीं है, ये तो शरीर का अवयव गोलक है, वहाँ इंद्रिय सूक्ष्म है। अपना इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता, दूसरे इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होता है। वो फिर चक्षुर इंद्रिय है कि कैसे पता चलता है, अनुमान करना पड़ता है। चक्षुरा रूप दर्शनादि अनुमेयत्वात्, रूप दर्शन के द्वारा अनुमान का चक्षु। शब्द श्रवण होता है तो क्या किसका अनुमान होगा, श्रवण इंद्रिय। इसी प्रकार गंध ग्रहण होता है घ्राण इंद्रिय। रूप दर्शनादिना अनुमेयत्वात् चक्षुरादि व्यवहित हो गया, प्रत्यक्ष नहीं व्यवहित हो गया। अब प्राण कैसे अव्यवहित, प्राणस्तु अव्यवधान साक्षी वेद्य हो, व्यवधान के बिना प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रमाण के व्यापार के बिना, अव्यवधान प्रमाण व्यापार में बिना साक्षी वेद्य। साक्षी के द्वारा जो ज्ञान होता है साक्षी ज्ञान, ये प्रमाण व्यापार के बिना, प्रमाण व्यापार के बिना होने से हो गया अव्यवधान हो गया। इससे सन्निहित भोक्तुर, भोक्ता के सन्निहित सन्निकृष्ट इति चक्षुरादि अपेक्षा प्रत्यक्ष इत्यर्थ। चक्षुरादि अपेक्षा ये प्रत्यक्ष, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि। ब्रह्म शब्द का अर्थ बृंहणात् ब्रह्म, ब्रीहि वृद्ध धातु से ब्रह्म बनेगा कैसे, बृंहेर नो अच्छ, बृहे नो अच्छ, नो नकार को अ हो जाएगा, बृंही में उपता में न को अ हो जाएगा, और प्रत्यय मनिन, मनिन की अनुभूति, मनिन ब्रीहि विद्युत से मनिन प्रत्यय, मनिन का मन रहेगा, और उपता में जो नकार उसको अ हो जाएगा, नो अथ। री के आगे न को अ होगा तो कौन चीज़ ब्रह बन जाएगा, ब्राह्मण। जिनको मालूम नहीं देख लेना सूत्र, बृंगेर नो अच्छ ब्राह्मण बनाना, ब्रह्मा ये उनादि सूत्र है, अष्टाध्याय में है। बृंहणात् ब्रह्म सबसे व्यापक है, देश काल वस्तु परिच्छेद रही तो बृंहणात् ब्रह्म। प्राणकृतेन श्वसनादिना शरीरादेर बृंहण प्रसिद्धम, ये वायु को ब्रह्म कहा। जो ब्रह्म तो सबसे देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न ब्रह्म है, वो वायु कैसे हुआ ब्रह्म हुआ, तो वायु के द्वारा प्राण कृत्य न श्वसन आदि ना, श्वास प्रसाद आदि होने पर ही
जीव धारण, जीव प्राण धारण होता है तो शरीरादेर बृहण प्रसिद्धम, शरीरादि में बृहण वृद्धि, श्वास के द्वारा जो वायु लेते हैं वो वायु लेते हैं, भगवान ने इसे बनाया, किसी को पता नहीं चलता, अपने आप चलता है। और वायु कितना उपकार करता है, बाहर वायु जा करके अंदर से शरीर रक्त का शोधन करता है, रक्त शोधन होता है, यंत्र से बना रखा हुआ अंदर। कितने ऐसा कैसा यंत्र है, क्या कैसे कैसे करते, उसी को बाहर यंत्र के द्वारा डॉक्टर वैद्य लोग लगाएंगे तो कितने खर्च करके क्या करेंगे तो भी पूरा इसके द्वारा से नहीं होता है। अंदर श्वास यंत्र है, हृदपिंड है, क्या क्या सब यंत्र है, कैसे कैसे क्या करते हैं, सब बहुत अंदर है, एक दो नहीं, बहुत कुछ है यंत्र अलग अलग, शोधने के लिए, मूत्र के लिए, पाचन के लिए, बहुत यंत्र, कैसे कैसे यंत्र है। वो यंत्र को भी देख समझ कर थोड़ा सोचेंगे, सोचना है कैसे परमात्मा के बिना क्या बनेगा, परमात्मा कैसे बनाते, कितनी कृपा, कैसे कैसे चल रहा है, और उसमें थोड़ा सा कुछ हो गया तो गया। तो श्वासन आदि के द्वारा, श्वास प्रश्वास के द्वारा, जब श्वास प्रश्वास नहीं ले पाता है तो देते हैं, अब क्या ऑक्सीजन कहते हैं क्या, दे करके उसको चला करके, और भी कुछ करते, श्वास नहीं ले पाता है तो क्या करते, जबरदस्ती श्वास प्रश्वास लेते, श्वसन आदि ना, ये शरीर आदि बृहणम, तभी भोजन पचन होगा, शरीर बढ़ेगा। जायते अस्थि वर्धते, बढ़ता है, श्वास प्रश्वास है तो वर्धन है क्या, सीधा ही अंतिम विकार हो जाएगा। कितने विकार भाव पदार्थ में, अंतिम में क्या है, हाँ, थोड़ा श्वास बंद हो जाए तो सीधा ही प्रमोशन हो जाएगा, छलांग लगा देगा, मंडू का पुलत्या, बीच में और वर्धते अपेक्षते परिणते परिणाम कुछ नहीं, सीधा ही श्वास समाप्त। शरीरादि बृहणम प्रसिद्धम, यथा राज्यों दौवारिकम। अब वायु को कहते तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते, तुमको मैं ब्रह्म कहूँगा, तो आमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म बदिया, मैं तुमको ब्रह्म कहूँगा। ब्रह्म क्यों कहेंगे, यथा राज्यो दौवारिकम कच्चे राज दिदृक्षुरा तमेव राजा इति, तथा हार्दस्य ब्रह्मणो द्वारपम प्राणम हार्दम ब्रह्म दिदृक्षुर मुमुक्षुरा त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। दौवारिकम द्वारे भव इति, दौवारिकम द्वारादीनाम से अब हो जाएगा, दौ बार, दौ द्वा में दौ, आगे द्वार व में वा, द्वा दौ बार, अब आगे क्या प्रत्यय, ठक, हाँ ठसिक, दौवारिकम, विग्रह क्या होगा, द्वारे भव, दौवारिक, द्वारे में रहने वाले, द्वारपाल है, राजा के द्वारपाल है। कोई राजा के दर्शन के लिए जाना चाहता है, द्वार में कौन है, द्वारिक द्वारपाल, उसको क्या कहता है, कश्चित, कश्चित कौन है, राजा दिदृक्षु, राजा को देखना चाहता है। कहा तुम ही राजा हो, तुम्हें वो राजा है, आप तो ही मालिक है, आप ही राजा है, वो खुश हो जाएगा, तो फिर जाने के लिए रास्ता दे देगा। ऐसा आगम द्वारा दिनाम, नए भाव में द्वारा दिनाम से सूत्र से ऐसा अवागम हो गया। हार्दस्य ब्रह्मणो, यहाँ हार्द हृदय स्थित हार्द ब्रह्म है, वो राजा के समान है, हृदय में स्थित है तो राजा, सबसे राजा से बढ़ करके। द्वारपाल हो गया प्राण, द्वारपम, द्वारपम पाति रक्षति, द्वार में रह करके रक्षा करता है। द्वारपम प्राणम मुमुक्षु कहता है, किस लिए कहता है,
ये किसी ब्रह्म को देखना चाहता है? हार्दम ब्रह्म दिदृक्षु, यही देखना चाहता है। मुमुक्षु किसको देखना चाहता है? मुमुक्षु ब्रह्म ज्ञान चाहता है। मुमुक्षु मोक्ष चाहता है तो ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म है हार्द, हृदय में स्थित बुद्धि में। हार्द ब्रह्म दिदृक्षु देखना चाहता है मुमुक्षु कहता है तो आमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। वही भाई को कहता आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म, आपको मैं ब्रह्म कहूँगा। ब्रह्मादि अस्मात् तस्मात् त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। ब्रह्म वदन क्रिया प्राण देवता तुत्यर्था, मैं तुमको ब्रह्म कहूँगा, ये प्राण की देवता की स्तुति के लिए। स्तुत्यर्था वंदन क्रिया। स्तुत्यंतर में दूसरी स्तुति कहते हैं ऋतम वदिष्यामि, आपको ऋत भी कहूँगा और सत्य भी कहूँगा। ऋतम का तो यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम बुद्धो सुपरिनिश्चितम अर्थम। ऋतम का अर्थ क्या? शास्त्रम अनतिक्रम यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम, जो कर्तव्य शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार है कर्तव्य, अपने मन से नहीं। हमको ये अच्छा लगता है उचित लगता नहीं, शास्त्र के अनुसार है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते भगवान कहते तथा कर्तव्यम बुद्धो सुपरिनिश्चितम अर्थम। बुद्धि में अर्थ निश्चित हो गया, यही करना है, ये कर्तव्य है, ये हो गया ऋतम। ये भी ऐसा अर्थ निश्चय होने के लिए तदपि त्वदधीनत्वा त्वामेव वदिष्यामि, ये भी उनके पर अधीन है, देवता के अधीन है। देवता कृपा करने पर शास्त्र के अर्थ निश्चय होता है ठीक ठीक, नहीं तो उसमें अश्रद्धा हो जाती है। देवता जो विघ्न करते हैं, आया रास्ता में खड़े होकर लाठी लेकर एक बार नहीं करते, जिसके ऊपर कृपा करेंगे वो श्रद्धा से जोड़ देंगे। कृपा नहीं करेंगे तो श्रद्धा में कमती। कहीं श्लोक बोलो, न देवा दंडम आदाय रक्षन्ति पशुपालवत्। पशुपालन करने वाले दंड लाठी लेकर रक्षा करते इधर उधर से नहीं जाओ। देवता लोग जिसकी रक्षा करेंगे, न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यम ही रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम। यम ही रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम। तम बुद्धि से संयोग कर देते, श्रद्धा आस्तिक बुद्धि से जोड़ देते। देवता जो स्तुति करता है उसकी रक्षा करते हैं। जो देवता के अनुकूल है, देवता की स्तुति करते, शांति पाठ करते समय देवता उसकी रक्षा करेंगे। किसे रक्षा करेंगे? लाठी लेकर कहेंगे उधर नहीं जाओ, बाजार नहीं जाओ, उधर भागो नहीं, ऐसा कहेंगे नहीं। देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्, पशुपालन करने वाले जैसे दंड लेकर के रक्षा नहीं करते, किंतु यम रक्षितुमिच्छन्ति, जिसकी रक्षा करना चाहता है बुद्धिया संयोजयन्ति तम, बुद्धि से जोड़ देते हैं। और जिसकी रक्षा नहीं करेंगे ऐसे बुद्धि उल्टी बुद्धि हो जाती है। पाप तो अंदर है ही, पाप से बुद्धि उल्टी जाती। देवता रक्षा करेंगे तो सद्बुद्धि सात्विक बुद्धि से जोड़ देंगे, और देवता रक्षा नहीं करेंगे तो राजस तामस बुद्धि हो जाएगी। बुद्धि भ्रष्ट होने पर बुद्धि नाशात प्रण से गया, ये रक्षा करते। इसलिए ये सुपरिनिश्चित अर्थम तदपि त्वदधीनत्वात् त्वामेव वदिष्यामि, ये भी आपके अधीन है। यथा शास्त्र यथा कर्तव्य जो निश्चित अर्थ है ये आपके अधीन है, इसे मैं आपको ही कहूँगा ऋतम। ऋत जो है यथा शास्त्र यथा कर्तव्य निश्चित अर्थ, ये आपके कारण आपके अधीन है, इसे आपको मैं ऋत शब्द से ऋत कहूँगा। और ऋत भी कहूँगा सत्यम वदिष्यामि, आपको मैं सत्य कहूँगा। सत्यमिति वाकायाभ्याम संपाद्यमान सोपि तदधीन एव संपाद्य इति त्वामेव सत्यम वदिष्यामि। निश्चित हो गया, ये कर्तव्य है, करना है, निश्चय हो गया। किंतु समय आने पर 4 बजे जगना है, संकेत भी आ गया, घंटी सुनाई पड़ा तो भी थोड़ी देर
में उठ जाएंगे। थोड़ी देर उठ जाएंगे, सोते सोते उठ रहे सोते तो फिर नींद हो जाती। पहले पहले सोते समय तो नींद नहीं लगती, किंतु अंतिम समय में नींद इतने लगती, उठना चाहते नींद लग जाती। चौथे अब तो अभी जग जाएंगे, थोड़े से करते करते फिर नींद लग जाती। नहीं तो कोई कहीं देखते हैं 4 बजे के लिए 5 मिनट बाकी है तो अभी तो बज गया 4 बजे जगेंगे, फिर सो गया। फिर नहीं दो तो अभी 4-12-13 है, अभी 12-13 में जगना है या 4:15 में जगना है। अभी देर हो गया, ये भय नहीं रहता इतने हो गया तो जग जाए। कभी तक 11-12 हो गया, चलो 15 तक। फिर यदि 17-18 हो गया फिर क्या करेंगे, तुरंत जगना है, साढ़े जाएंगे। इसलिए नियम रखे महापुरुष ने, बड़े बड़े महापुरुष यहाँ तपह ज्ञानी महापुरुषों की परंपरा है। 5 बजे 4 बजे 5 बजे आरती में सुबह है। ये तो कहते कि अभी ऐसे हुआ था, कहते सब सन्यासी महात्मा इतने विरक्त है तो कोई कहाँ क्या है, कोई किसको नहीं, सब अपने शास्त्र में पाठ में बैठे फिर विचार करते भोजन के समय में भोजन में जाएंगे, सुबह और कुछ नहीं। हम भी देखे सुबह कोई नाश्ता तो नहीं, चाय नहीं, दूध का कुछ कोई नहीं, कुछ नहीं। साल में 2 महीना चाय मिलती ठंडी के समय में। इसी 2 महीना में यदि कभी कहीं जैसे मल मास में अधिक मास होता है, एक बार क्षय हो गया 15 दिन पौष मास, 2 महीना में 15 1 महीना क्षय हो गया तो कितने रहा, 1 महीना चाय मिली, 2 महीना नहीं मिली। क्योंकि पौष माघ के हिसाब से किया जाता है, तो इतने 2 महीना सुबह तक चाय मिलती और अन्य में चाय नहीं मिलती थी, कुछ नहीं। तो जो भोजन के समय में देखे कि महात्मा कहीं दिखता नहीं, कहाँ देखे तो कमरा में समाप्त हो गया। फिर उसके बाद कहते इसे सुनाते हैं कि सबको नीचे समाप्त हो गया, आरती में आए। फिर आरती में आने के लिए सबको कहे 5 आरती में आए, आरती में सुबह आना चाहिए करे, इसे कहते हैं। और नीचे महात्मा रहते थे, अन्न क्षेत्र से रोटी ला कर खाते थे। कभी भंडारा हो तो भंडारे इतना नहीं होते थे, कभी भंडारा होते हैं भोजन करते, नहीं तो अन्न क्षेत्र से रोटी खाएंगे। पाठ में आने के लिए रहते थे, और बाकी कुछ कभी सेवा हो तो भी आएंगे, ऐसे कुछ था। तो ये नियम 5 बजे आरती में उपस्थित होना, ये नियम से कितने लाभ, क्या लाभ होता है। जो स्वतंत्र रहते हैं उनको अनुभव होता है। स्वतंत्र रहने पर ये 5 उसके पहले स्नान आदि करके तैयारी होना बड़ा कठिन है। बहुत कोई महात्मा कहीं किसी गुफा में कहीं गया रह गया, जानता है जगना चाहिए उठना चाहिए, किंतु बाहर जाने के लिए स्नान करने के लिए पानी मिलेगा तो नीचे जाओ, और बाहर जाने के लिए पहाड़ चढ़ कर जाना पड़ेगा, सब जाने के लिए रास्ता में जाओ, खाली समतल भूमि नहीं, देवप्राय में जाकर देखो, वहाँ के हम हनुमान गुफा कुछ दिन रहे थे। सुबह उठने के बाद भी क्या करें, भालू भी आते थे वहाँ। और दिखेगा नहीं, टॉर्च लेकर जाते हो भी भालू को क्या। फिर थोड़ा प्रकाश होने के बाद भक्त लोग कहेंगे स्वामी ये सब रात में आप जल्दी नहीं, थोड़ा देर में जाओ। तो फिर जहाँ देर कर उठ कर के बैठे, स्नान करने की इच्छा है, तभी शौचालय जाने के लिए थोड़ा प्रकाश हो जाने। फिर कहाँ जाना, रास्ता में थोड़ा कम रास्ता में जाओ, फिर पहाड़ जैसे चढ़ करके ऊपर जा करके, पहाड़ है अरे, और इतने नहीं कि सरल से, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं, छोटे छोटे जंगल पहाड़ है, उसमें जा करके तो फिर स्नान करने के लिए बहुत नीचे गंगा जाना पड़ेगा। तो फिर और कहीं कहीं सुविधा जहाँ हो, ये तो हो गया जहाँ सुविधा नहीं, जहाँ सुविधा है वहाँ स्वातंत्र्य है, आराम से सुबह पर ठंडी के समय बंद करके आराम से सो जाएंगे, उठेंगे जगेंगे करते करते, कोई तो भिक्षा ला कर रखेंगे, फिर जाएंगे स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए भोजन करने के लिए, अब भोजन तो जो पहले नहीं तो स्नान करके लाभ क्या है, इसे भिक्षा ला कर रखेंगे, या कुछ बनाना है तो पहले बनाएंगे, फिर जाकर स्नान करके फिर बैठ कर खाएंगे। ये स्वातंत्र का ये है, इसे ये नियम रहने से ही
ये हो जाता है। इसी प्रकार 5 बजे आरती में उपस्थित होना, फिर पाठ वेदांत श्रवण करना, ये से कितने लाभ होता है वो जो प्राप्त करते हैं, लाभ को प्राप्त करने पर ही अनुभव होता है। ये भी आपके अधीन है। सत्यमिति वाकायाभ्याम संपाद्यमान, शरीर के द्वारा इंद्रिय के द्वारा संपन्न करना, ये भी आपके अधीन है। सोपि तदधीन एवं संपाद्य इति त्वामेव सत्यम, आप ही रीत है, आप ही सत्य है, आपके अधीन सब। ऐसा कह करके तत्सर्वात्मकम वायुवाख्यम ब्रह्म मया एवं तुतम हिरण्यगर्भ ए सर्वप्राणी, सर्वप्राण अभिमानी सर्वात्मक हो गया। एवं तुतम तन सन माम अवतु, माम का तो विद्यार्थिनम अवतु रक्षा करे। विद्यार्थी क्या रक्षा करेंगे? विद्या संयोजन है ना, विद्या प्रदान करके संयोजन करके। तदेव वक्तारम अवतु, वक्तारम आचार्यों को, आचार्य की क्या रक्षा करेंगे? वक्तृत्व सामर्थ्य संयोजन है ना अवतु, वक्तृत्व सामर्थ्य हो, वे स्मरण विस्मरण नहीं करे, सामर्थ्य हो तो बताएं। अवतु माम अवतु वक्तारम इति पुनर्वचनम आदरार्थम, आदर के भी 2 बार। ओम शांति 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 रीति त्रिर्वचनम, त्रिर्वचनम त्रिपद से द्वित्रि चतुर्भ्य शुच होगा। त्रि संख्याया क्रिया व्यावृत्ति गणे कृत शुच, द्वित्रि से शुच हो गया। 3 बार कथन, त्रिर्वचन 3 बार कथनम। आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविका नाम विद्या प्राप्ति उपसर्गा नाम प्रसमार्थम, विद्या प्राप्ति के लिए उपसर्ग विघ्न, कौन से विघ्न है? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक उपसर्ग कौन है? व्याधि रोग आदि। आधिभौतिक विघ्न है भूत समधि अन्य से, व्याघ्र चौर सर्प आदि से, बिच्छू आदि से। यहाँ पता नहीं चलता है, यहाँ भी है कभी कहीं कहीं बिच्छू सर्प, महात्मा अरण्य में रहते, कहीं झोपड़ी कुटिया में रहते तो बिच्छू सर्प कुटिया में आते मिलते। बिच्छू सर्प भी तो है, सर्प भी आते कमरा में, जंगल में है कुटिया आ जाते, उनको भी उनका स्थान है। तो ये भी भय रहता है। आधिदैविक है, जैसे अभी व्याधित है दैविक, भूकंप वृष्टि अत्यधिक शीतोष्ण आदि अधिदैविक है। ये सब बहुत अधिक विघ्न है, विद्या प्राप्ति में उपसर्ग विघ्न, उनको प्रशमार्थम निवृत्ति के लिए ये 3 प्रकार 3 बार शांति 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 अर्थम स्तुत्यंतर्मारितमिति यहाँ उपसर्ग। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमत् शंकर भगवत कृतौ तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षाध्याय भाष्ये प्रथम अनुवाक शिक्षाध्याय का भाष्य आरंभ हुआ। इतने, अभी आगे शिक्षाध्याय की व्याख्या करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम